कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से। कुमार, देखिए बेहद हाई प्रोफाइल नामांकन और उसी तरीके का भव्य रोड शो वहां लखनऊ में किया जा रहा है। जाहिर तौर पर राजनाथ सिंह के लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी लखनऊ में। जी बिल्कुल, ये बीजेपी का गढ़ है लखनऊ। राजनाथ सिंह 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार अभी पर्चा भरने निकले हैं। हम बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। बकायदा रथ पर सवार होकर के दो सीएम, दोनों डिप्टी सीएम सबके सब मौजूद रहे हैं और राजनाथ सिंह का काफिला अभी गुजरा है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। इस बार जीतेंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे, तीसरी बार जीतेंगे और सरकार बनाएंगे 400 के पार। तो क्या मुस्लिम भी साथ है क्या? 100%। आपने देखा अटल जी के वक्त से मुसलमान रहा है, ये शुरुआत हुई है, ये एक शुरुआत हुई, उस परंपरा जारी है और सबसे ज्यादा मार्जिन जीतेंगे। हमेशा मुसलमानों ने अटल जी को सर पे बैठाया। तो हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं है जो बात? कोई भेदभाव नहीं। कहीं आपको लगता है इस गंगा जमनी तहजीब में कभी आपको महसूस हुआ? यहाँ पे देखा विकास, अगर शहीद पथ बना तो किसान पथ बना, टूरियागंज चौक पे ओवर ब्रिज बना, टीले वाली मस्जिद से लेके IM रोड बना। तो तीसरी बार भी जीते? तीसरी बार जीते। नया देखिए, लोगों का को उम्मीद भी है और ये बीजेपी का गढ़ भी है। मुझे लगता है कि कई दशकों से बीजेपी यहाँ हारी नहीं है, इसलिए ये बहुत ही सुरक्षित सीट मानी जाती है। बावजूद इसके अगर आप देखेंगे तो आज राजनाथ सिंह के इस नॉमिनेशन में दिग्गजों की भीड़ भी जुटी रही। बकायदा चूंकि पहाड़ी उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, योगी आदित्यनाथ थे, डिप्टी सीएम है। तो एक बड़ी तादाद इस वक्त पहुंच रही है कलेक्ट्रेट और उनका रथ इस वक्त बीजेपी दफ्तर से होता हुआ निकल करके अब वो सीधा कलेक्ट्रेट जा रहा है, जहां कुछ देर के बाद वो नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन आज ये दोनों जगहों पर, चाहे आप लखनऊ देख लीजिए या फिर अमेठी, एक तरीके से बीजेपी ने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है, अपनी ताकत दिखा रही है कि किस तरीके से उसके कार्यकर्ता जोश में हैं, किस तरीके से उनके नेता जोश में हैं। और अब 2 चरणों के चुनाव के बाद ये बीजेपी का अपना गढ़ शुरू होता है, जो अवध का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने आज ये दिखाने की कोशिश की है इन दोनों नॉमिनेशन के माध्यम से कि चाहे कोई भी आए, चाहे अमेठी से राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी रायबरेली से आए या फिर लखनऊ हो, इन तमाम जगहों पर बीजेपी अपनी पुरानी जो उसकी ग्लोरी है उसको बरकरार रखेगी, ऐसा दिख रहा है। मेरे पीछे आपको देखेंगे तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं और खास करके लखनऊ में कि एक बड़ी बिरादरी हमेशा से बीजेपी को वोट करती रही है। तो देखना है कि इस बार के चुनाव में क्या होता है। राजनाथ सिंह सुबह सुबह 2 मंदिर पहुंचे थे, उसके बाद मंदिरों के दर्शन के बाद पार्टी दफ्तर आए, यहाँ पर दोनों सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचे और फिर यहाँ से जो आपको इस वक्त काफिला दिखाई दे रहा है रथ का, वो कलेक्ट्रेट पहुंच रहा है जहां पर कि वो नामांकन करेंगे। तो राजनाथ सिंह को लेकर बहुत मुश्किल दिखाई नहीं देती, इसलिए क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। और आगे हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी यहां से अपना प्रत्याशी, इस बार स्थानीय प्रत्याशी उतारा है रविदास मेहरोत्रा को, और वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं, वो भी अपना ताल ठोक रहे हैं कि इस बार हम हरा के दम लेंगे, कोई बाहर का कैंडिडेट नहीं है, स्थानीय वर्सेज बाहरी की बात कह रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है आज के इस नामांकन के बाद से। नेहा, ठीक है, अब रहिए जरा साथ। अब हमारे साथ समर्थ भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और रोड शो के साथ ही समर्थ भी चल रहे हैं। समझदार तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर बात कुमार अभिषेक ने देखिए मुस्लिमों की भी कर दी, लेकिन लखनऊ में मुस्लिम भी राजनाथ के खिलाफ नहीं है, क्योंकि कट्टरवादी उनको नहीं माना जाता। ये सारे एंगल भी हैं जो राजनाथ सिंह के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और इसीलिए उस जीत के दम को भरते हुए आगे निकल रहे हैं राजनाथ सिंह। बिल्कुल अर्पिता, यहाँ कोई भी समुदाय हो वो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के सपोर्ट में खड़ा हो गया है। हम इस वक्त रोड शो के ठीक साथ में हैं और मेरे पीछे राजनाथ सिंह आपको दिखाई पड़ेंगे, पुष्कर धामी दिखाई पड़ेंगे, सीएम योगी दिखाई पड़ेंगे। एक बड़ा मैसेज है, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। कैमरामैन संजय तस्वीरें दिखाएंगे आपको यहाँ से। आप देखिए ठीक पीछे हमारे आपको राजनाथ सिंह नजर आएंगे। हर ओर भगवा है, हर ओर ढोल नगाड़े हैं, काफी पुलिस भी आपको यहाँ पर नजर आएगी जो व्यवस्था को देखती नजर आ रही है। हम इस वक्त अटल चौक यानी कि हजरतगंज चौराहे पर हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर ओर आपको बीजेपी का झंडा नजर आएगा। किनारे किनारे आप देखिए, यूजुअली यहाँ पर शॉपिंग होती है, हजरतगंज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन आज यहाँ पर हर ओर हर जुबान पर केवल राजनाथ सिंह का नाम है। सामने आप तस्वीरें देखिए, लोग नारे लगाते हुए चल रहे हैं।
साथ में डिप्टी सीएम दोनों मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं और जहां कहीं भी अगर उनको लगता है ट्रैफिक आ रहा है तो मुख्यमंत्री खुद पुलिस वालों को अलर्ट कर रहे हैं। और ये देखिए राजनाथ सिंह किस तरह से खुद भी अपने कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री हैं और किस तरह से कार्यकर्ता, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर कोई आज इन लखनऊ की सड़कों पर आ गया है। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी धूप हो, हर कोई कहीं ना कहीं यहाँ आकर यही मैसेज देना चाह रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार यही कह रही है कि लखनऊ की अगर आप बात करेंगे, लखनऊ की लोकसभा सीट की बात करेंगे तो यहाँ तो मुकाबला ही नहीं है। तो वहीं रविदास मल्होत्रा जो सपा के कैंडिडेट हैं वो 1 मई को नॉमिनेशन करने वाले हैं। तस्वीर आप देखते चलिए यहाँ पर किस तरह से पुष्प वर्षा हो रही है, हर ओर बीजेपी कार्यकर्ता झूम रहे हैं, हाथों में गदा है, सामने आप देखिए गुलाल भी मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ जो मार्केट्स हैं यहाँ से गुलाल भी छोड़ा जा रहा है, पुष्प इस तरह से वितरण हो रहे हैं। अभिषेक मिश्रा भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक देखिए, अमेठी एक वक्त में गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, लेकिन तस्वीर 2019 में बदल गई। जब वायनाड से भी राहुल गांधी ने पर्चा भरा तब ये दर्शाया गया एक तरीके से कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अमेठी से सीट निकाल लेंगे, और नतीजा भी ठीक वैसा ही आया। इस बार 2024 में और मजबूती से टाल ठोकने की बजाय अभी तक कैंडिडेचर भी अनाउंस नहीं हुआ है कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। जाहिर तौर पर अमेठी, रायबरेली जो सोनिया गांधी जहां से चुनाव जीती थी, अब वो राज्यसभा की मेंबर बन गई हैं। 2 मुख्य जगह कांग्रेस के लिए इस वक्त असमंजस और पशुपेश की स्थिति में है। बिल्कुल, और यह असमंजस और पशुपेश ही है जो सीधा फायदा पहुंचाएगा बीजेपी को। स्मृति ईरानी लगातार अपने कैंपेन में इस बात को कहती रही हैं कि ये अब गांधी परिवार का गढ़ नहीं बचा है। यहाँ पर जनता ने बीजेपी को वोट दिया 2019 में, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर के काम किया। 2014 में जब वो चुनाव हारी भी थी उसके बाद भी लगातार आती रही। अब तो उन्होंने अपने यहाँ आवास बना लिया है, यहाँ की वोटर होती जा रही हैं, और जिस तरीके से वो लगातार जो है सवाल करती रही गांधी परिवार के अस्तित्व पर, वो बताता है कि गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का पता है कि अमेठी में लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। और इसीलिए जो है तमाम कार्यकर्ता, तमाम जितना भी काडर था पिछले इतने समय से वो चुनाव की तैयारियों में इसी आधार पर लगा था कि अगर राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट होते तो पहले ही आ जाते, और ऐसा नहीं हुआ। वायनाड के इलेक्शन का इंतजार हो रहा था, दूसरे चरण में वहां वोटिंग होने के बाद में उसके अगले ही दिन सीसी की बैठक होती है। यूपी की जो यूनिट है कांग्रेस की, वो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का नाम प्रपोज करते हैं, और उस माफ कीजिएगा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम प्रपोज करते हैं रायबरेली अमेठी के लिए। और उसके बाद में जो है वो स्थिति नजर आती है कि अभी तक जो है ये पता नहीं चल पाया है कि क्या वाकई में ये दोनों उतरेंगे या नहीं। लेकिन एक तरफ बीजेपी को एडवांटेज है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वो इस रणनीति के साथ जाएगी, नामांकन सीधे होगा, क्योंकि उनको लगता है कि जनता का सेंटिमेंट गांधी परिवार के साथ में है। यहाँ पर ईरानी ने काम नहीं किया, लोगों में उनको लेकर के नाराजगी है, लेकिन अभी की लड़ाई क्योंकि 4 दिन बचा है। एक शब्द होती है सक्रियता। इसी सक्रियता ने 2014 में जब स्मृति ईरानी उतरी तो उनको वहां से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सक्रिय रही और 2019 में इसका फल मिला और वो जीती। वही सक्रियता क्या आप देखते हैं कि यहाँ अमेठी में नहीं है? नामांकन 3 तारीख लास्ट डेट है, अभी तक नामांकन नहीं हुआ, आप सक्रिय नहीं है चुनाव में, आप प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, आप जनता के बीच ही नहीं जा रहे हैं, तो आप कैसे जीतेंगे? क्या ये डर भी कांग्रेस पार्टी को सता रहा होगा? देखिए, इस बात को लेकर के कांग्रेस की यूनिट पहले समय से लगातार दावा कर रही थी और मांग कर रही थी कि कांग्रेस को अगर अमेठी और रायबरेली में अपना अस्तित्व बचाना है तो राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा को यहां से उतरना होगा, लेकिन कोई इशारा नहीं मिला। हमने लगातार इस बात को देखा भी, हालांकि अमेठी में गांधी परिवार के इस दाव को लेकर के वहां तैयारी दिखी, वहां की स्टेट यूनिट ने इस बात को कहा। अच्छा, उनकी टीम के लोग भी वहां पहुंचे, बाकायदा जो भूरे बाबू गेस्ट हाउस है उसको तैयार किया गया, अभी भी टीम के कई लोग वहां मौजूद है। यानी कि जो बुगाहट है वो इस बात की है कि कैसे जो है आप राहुल गांधी की इलेक्शन की तैयारी यहाँ पर है, लेकिन नाम का सामने ना आना सीधे तौर पर ये दिखाता है कि अभी भी क्या वाकई में कोई पशुपेश में कांग्रेस है। लेकिन एक जो तबका है नेताओं का वो ये मानता है कि उनकी तैयारी चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी को लेकर के जिस तरीके का दावा कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे वो अभी तक हमें ग्राउंड पर नहीं दिख रहा। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है, प्रचार लगातार चल रहा है और यहाँ पर वही नजर आ रहा है। किस तरीके की जीत होगी? क्या राहुल गांधी यहाँ लड़ाई में है?
नहीं आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं। लौटेंगे आपके यार, पास। तमाम संवाददाता बने हुए हैं। 2 हाई प्रोफाइल नामांकन आज होने हैं, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह का।